अस्सलाम वालेकुम। क्या आप जानते हैं कि शॉपिंग ट्रॉली का ये हिस्सा किस लिए इस्तेमाल होता है और नेल कटर के अंदर ये चीज़ क्यों होती है? और क्या आपको पता है जब टेलीफोन के कीपैड को बनाया गया था तो इस पर स्टार और हैश से क्या काम लिया जाता था? ऐसे ही अकल को दंग कर देने वाले अमेजिंग फैक्ट्स को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखें। फैक्ट नंबर 1, इस रेस्टोरेंट में दीवारों, फर्श, मेजों, कुर्सियों और बर्तनों तक को इस अंदाजे से डिजाइन किया गया है कि किसी भी जाविये से देखने पर वो कागज पर बने स्केच की तरह नजर आते हैं। टोक्यो के इलाके शिनओबियोको में खुलने वाला ये रेस्टोरेंट 2D कैफे यहाँ आने वाले लोग बिलखसूस सयाहों की तवज्जो का मरकज बना हुआ है और इसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रही हैं। फैक्ट नंबर 2, हसन खाल को तुर्की का माइक्रो एंजेलो भी कहा जाता है। वो बीजों, माचिस की तीली के रोगनी किनारों और मेवों के छिलकों पर निहायत मेहनत और महारत से तफसीली खुदबीनी पेंटिंग बनाते हैं। इसी बिना पर अब दुनिया भर में मशहूर हो चुके हैं। उनके मशहूर फनपारों में पल्प फिक्शन फिल्म का एक मंजर भी जो उन्होंने पॉपकॉर्न के अंदर बनाया है। एक और हैरत अंगेज शाहकार में उन्होंने चावल के दाने पर तुर्की के रहनुमा मुस्तफा कमाल अतातुर्क का पोर्ट्रेट भी बनाया है। अपने फन के मुतालिक हसन ने कहा कि उन्होंने 25 बरस पहले इस सफर का आगाज किया ताकि वो आर्ट की एक नई जहत को रोशनास करा सके। अपने इस्तांबुल के स्टूडियो में उन्होंने छोटी छोटी अशिया को मुसावरी के कैप्सूल करार दिया है। फैक्ट नंबर 3, हंगरी के करीब जिनपेट्री नामी गांव के आबादी सिर्फ 300 अफराद पर मुश्तमिल है, लेकिन यहाँ दुनिया की सबसे बड़ी किताब रखी है जिसे मुकम्मल तौर पर हाथों से बनाया गया। इसकी जिल्द पर अर्जेंटीना की 13 गाय की खाल से बना चमड़ा लगाया गया है। दुनिया की सबसे बड़ी किताब में कुल 346 सफ़ात हैं, जिसमें हंगरी के जानवरों और पेड़ पौधों का तज़किरा है, जिसे खूबसूरत तस्वीर से सजाया गया है। अपनी तख्लीक के बाद 71 साला बिलावर्गा ने कहा कि हमारे लिए इससे बड़ी किताब बनाना नामुमकिन था। इस किताब को दरमियान से खोलने के लिए 6 अफराद की जरूरत होती है। फैक्ट नंबर 4, गहरी नींद सोने वालों और अलार्म की आवाज पर न उठने वालों की शामत आ गई। एक ऐसा बेड तैयार कर लिया गया है जो गहरी नींद सोने वाले अफराद और अलार्म की आवाज पर न उठने वालों को बेड खुद उठाएगा। ये बेड ज्यादा देर तक न उठने वाले अफराद का सर नीचे और टांगे ऊपर भी कर देता है। इस बेड की खास बात यह है कि इस बेड में अलार्म भी लगाए गए हैं जो काफी ऊंची आवाज में बजते हैं और इंसान उठ जाता है। मगर अगर बेड के अलार्म से भी कोई शख्स नहीं उठता तो बेड मखसूस टाइम के इंतजार के बाद सोने वाले शख्स को ऐसा जोरदार धक्का देगा कि वो कमरे की दीवार से जा टकराएगा। उससे गहरी नींद में सोने वाला शख्स भी उठ जाता है। फैक्ट नंबर 5, मोबाइल फोन में स्टैरिक और हैश के बटन आप तो देखते ही होंगे और उनके इस्तेमाल से भी वाकिफ होंगे, मगर आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे जब टेलीफोन के कीपैड में इन बटनों को डाला गया तो उस वक्त इन इलामतों के बारे में किसी को इल्म नहीं था और ना ही किसी कंपनी ने अपने टेलीफोन में पहली बार इन इलामात के हामिल बटन लगाए। उसे पता था कि ये बटन किस लिए लगाए जा रहे हैं और उनका इस्तेमाल क्या होगा। कंपनी ने टेलीफोन के पैड को मुतनासिब बनाने के लिए और उसको खूबसूरत बनाने के लिए इन बटनों को कीपैड में जोड़ा। टेलीफोन के कीपैड सिर्फ 0 से लेकर 9 तक हिस्से थे। इस तक आखिर में 0 रह जाता है, लेकिन इस 0 के दाएं और बाएं ये इलामात लगा दी गईं ताकि कीपैड देखने में खूबसूरत लगे। तकरीबन 1 दहाई बाद टेलीफोन सारिफीन के तजर्बात को मद्देनजर रखते हुए कंपनी इस नतीजे पर पहुंची कि स्टैरिक के बटन को कॉल बैक के लिए इस्तेमाल किया जाए और इसी तरह हैश के बटन को बादअज़ां वॉइस मेल सिस्टम्स के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। इसके बाद मोबाइल और कंप्यूटर्स के वसी इस्तेमाल ने इन इलामात के मुतअद्दिद नए इस्तेमालात मुतारिफ करवा दिए, जिससे टेलीफोन इस्तेमाल करना इंतहाई आसान हो गया है। फैक्ट नंबर 6, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए लोग खतरनाक और तरह तरह के अजीब व गरीब काम करते हैं। टोरंटो के स्कूल में एक दिलचस्प रिकॉर्ड बनाया गया जिसमें 400 बच्चों ने साइंसदान आइंस्टाइन का रूप धारा। इस दिलचस्प प्रोग्राम में 400 बच्चों ने हिस्सा लिया और हर बच्चा आइंस्टाइन दिखाई दे रहा था। रिकॉर्ड बनाने के लिए बच्चों को खास लिबास पहनाया गया। बच्चों ने सफेद बालों का गुच्छा सर पर ओढ़ा और नकली सफेद मूछें लगाई थी। इस तकरीब को आइंस्टाइन के रूप में दुनिया का सबसे बड़ा इज्तिमा का नाम दिया गया। बच्चों ने इस तरह आइंस्टाइन के रूप में सड़कों पर मार्च किया और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया। आइंस्टाइन बने बच्चों को जब रिकॉर्ड बनने का इल्म हुआ तो उन्होंने खुशी से चिल्लाना शुरू कर दिया और आइंस्टाइन के विग को हवा में उछाल दिया। फैक्ट नंबर 7, नेल कटर के अंदर ये चीज क्यों होती है? मजाक में कहा जाता है कि जरूरत पड़ने पर जो चीज खुद को गायब करने की सलाहियत रखती है वो है नेल कटर।
कटर। जी हाँ, ये नन्हा सा आला बच्चों बड़ों सब के लिए ही जरूरी है, लेकिन बहुत कम जानते हैं कि इससे नाखून काटने के अलावा भी कई फायदे उठाए जा सकते हैं। आज हम आपको इसी हवाले से मालूमात फराहम करेंगे। नेल कटर में कई हिस्से होते हैं जिनमें एक पर दोनों जानब लकीरें होती हैं। ये हिस्सा उन लोगों के लिए है जो नाखून को रगड़कर हमवार सूरत देना चाहते हैं। खास तौर पर नाखून बढ़ाने वाले फैशनेबल खवातीन इस हिस्से से खूब फायदा उठा सकती हैं। इस हिस्से में एक जानिब बारीक लकीरें और दूसरी जानिब मोटी लकीरें होती हैं। इसके अलावा अक्सर लोग सवाल करते हैं कि नेल कटर में दिए गए इस हिस्से का क्या मकसद है। तो जनाब, ये इंतहाई जरूरी चीज है जो वक्त पड़ने पर बहुत काम आ सकती है। ये एक नन्हे चाकू का काम भी अंजाम दे सकता है और इसकी नोक की मदद से मुख्तलिफ टिन बोतलों के ढक्कन भी खोले जा सकते हैं। फैक्ट नंबर 8, क्या आप जानते हैं कि शॉपिंग ट्रॉली का ये हिस्सा किस लिए इस्तेमाल होता है? वो बेहतरीन तरीका जो करे आपकी बड़ी मुश्किल आसान। किसी सुपर स्टोर या शॉपिंग करने जब आप जाते हैं तो सबसे पहले आप ट्रॉली कार्ट को उठाते हैं। इसमें आप अशिया खरीदने के बाद उसमें डालते हैं। ऐसी रोजमर्रा की चीजों में कुछ ना कुछ राज पोशीदा होते हैं जिनकी असल हकीकत मालूम होने के बाद आप भी हैरानगी का इजहार करते हैं। इसी तरह शॉपिंग ट्रॉली में भी एक ऐसी चीज पोशीदा है जिसकी असल हकीकत से लोग वाकिफ नहीं। क्या आप सोच सकते हैं वो कौन सी चीज हो सकती है? अगर आपने गौर किया हो कि ट्रॉली कार्ट के किनारों में एक जगह मौजूद होती है जिसको लोग नजरअंदाज कर देते हैं, आप उस जगह को काम में ला सकते हैं। अगर ट्रॉली में कोई सामान रखने की जगह मौजूद ना हो तो इन किनारों वाले लूप्स पर आप इजाफी थैलों को लटकाकर इस्तेमाल में ला सकते हैं, जो एक स्मार्ट हैक भी कहलाया जा सकता है। फैक्ट नंबर 9, अल्लाह ताला ने दुनिया में शानदार चीजें पैदा की हैं, उनमें जंगली जानवर भी शामिल हैं। हर जंगली जानवर अपनी एक मुख्तलिफ हैसियत रखता है। इन जंगली जानवरों में हाथी अपनी एक मुनफरिद हैसियत रखता है। आपने कभी किसी हाथी को पेंटिंग करते देखा है? कितनी हैरानकुन बात है, एक हाथी और पेंटिंग। मगर ऐसा हो रहा है, एक हाथी की तस्वीर बनाता है और फिर फूल की तस्वीर बनाता है। ये तस्वीर बाकायदा वो पेंटिंग ब्रश से बनाता है। पेंटिंग ब्रश को उठाने के लिए वो अपनी सूंड का इस्तेमाल करता है। इन हाथियों को थाईलैंड में सुधाया जाता है। थाईलैंड में हाथियों को सुधाने और पेंटिंग सिखाने के लिए माइसा हाथी कैंप है। यहाँ आपको हाथी ट्रेनिंग करते नजर आएंगे। दुनिया भर के सयाह वहाँ ये नजारा करने जाते हैं और हाथियों की बनाई हुई पेंटिंग्स खरीदते भी हैं। इन हाथियों को पेंटिंग सिखाने के लिए बाकायदा एक किस्म का कैद में रखा जाता है। उन्हें भूखा प्यासा भी रखा जाता है। माइसा हाथी कैंप 1976 से चल रहा है। उसका हाथी सेहत में अहम किरदार है। जब हाथी बुरश कर रहा होता है तो उसका उस्ताद उसके कान के नर्म हिस्से में कील चबोता है। इस वजह से हाथी बुरुश को इधर उधर करता है। अगर कोई हाथी गलत पेंट करता है तो उनके सर पर मारा जाता है। जब हाथी सख्त ट्रेनिंग के बाद महारत हासिल कर लेता है तो फिर इन हाथियों के दरमियान पेंटिंग के मुकाबले भी कराए जाते हैं। थाईलैंड में हाथियों की बनी हुई पेंटिंग फरोख्त भी होती हैं। फैक्ट नंबर 10, वैसे तो बालों की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए उनकी तराश खराश के लिए ऐसे तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं जिनसे उन्हें कोई नुकसान न पहुंचे, लेकिन रूस का एक हजाम बालों को तराशने के लिए कुल्हाड़ी का इस्तेमाल करता है। डैनियल नामी ये हजाम मुनफरिद तरीके से बाल काटता है और उसके लिए कैंची का नहीं बल्कि कुल्हाड़ी का इस्तेमाल करता है। ये सिर्फ कुल्हाड़ी से बालों को बेदर्दी से काटता ही नहीं बल्कि मुख्तलिफ तरीके से उनकी स्टाइलिंग भी करता है। हत्ता के बालों की कटिंग को खत्मी टच देने के लिए भी ये कुल्हाड़ी का ही इस्तेमाल करता है। इसका दावा है कि कुल्हाड़ी से बाल काटना कैंची से बाल काटने की निस्बत आसान है। इस अनोखे हजाम से बालों की कटिंग करवाने के लिए आने वालों की तादाद सैकड़ों में है। प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। हमारी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और सबसे मजेदार फैक्ट कौन सा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये वीडियो अपने दोस्तों से जरूर शेयर करिएगा। सबसे अहम बात, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। अब होती है अगली वीडियो में मुलाकात। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।